जय मसीह की। फिर से एक बार मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान कर्नल नवनीत छाबरा जी के साथ आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम bible.is के सौजन्य से आपके सामने लाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हम वीडियो क्लिप्स के जरिए यीशु मसीह का जीवन देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लूका रचित सुसमाचार के बारे में हम ध्यान कर रहे हैं और उसको हम समझ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह से यीशु मसीह का जन्म हुआ, किस तरह से यीशु मसीह बड़ा हुआ, किस तरह से यीशु मसीह की सेवा आगे बढ़ते जा रही है। एक के बाद एक यीशु मसीह चमत्कार कर रहे थे और उतना ही नहीं, उसके साथ हमें बहुत महत्वपूर्ण सीख भी दे रहे थे। तो चलो देखते हैं साथ में मिलके आज की वीडियो में क्या हो रहा है। जब मसीह यीशु झील की दूसरी ओर पहुंचे, वहां इंतजार करती भीड़ ने उनका स्वागत किया। जायरूस नामक एक व्यक्ति जो यहूदी सभागृह का प्रधान था, उनसे भेंट करने आया। उसने मसीह यीशु के चरणों पर गिरकर उनसे विनती की कि वो उसके साथ उसके घर जाएं, क्योंकि उसकी एकमात्र बेटी जो लगभग 12 वर्ष की थी, मरने पर थी। जब मसीह यीशु वहां जा रहे थे, मार्ग में वो भीड़ में दबे जा रहे थे। वहां एक स्त्री थी जिसे 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। वो किसी भी इलाज से स्वस्थ न हो पाई थी। इस स्त्री ने पीछे पीछे आकर मसीह यीशु के वस्त्र की किनारी को छुआ और उसी क्षण उसका लहू बहना बंद हो गया। किसने मुझे छुआ है? मसीह यीशु ने पूछा। जब सभी इससे इनकार कर रहे थे, पतरस ने उनसे कहा, स्वामी, ये बढ़ती हुई भीड़ आप पर गिरी जा रही है। किंतु मसीह यीशु ने उनसे कहा, किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब उस स्त्री ने ये समझ लिया कि उसका छुपा रहना असंभव है, भय से कांपती हुई सामने आई और मसीह यीशु के चरणों में गिर पड़ी। उसने सभी उपस्थित भीड़ के सामने ये स्वीकार किया कि उसने मसीह यीशु को क्यों छुआ था तथा कैसे वो तत्काल रोग से चंगी हो गई। इस पर मसीह यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, परमेश्वर की शांति में लौट जाओ। जब मसीह यीशु ये कह ही रहे थे, यहूदी सभागृह प्रधान जायरूस के घर से किसी व्यक्ति ने आकर सूचना दी, आपकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है, अब गुरुवर को कष्ट ना दीजिए। ये सुन मसीह यीशु ने जायरूस को संबोधित कर कहा, डरो मत, केवल विश्वास करो और वो स्वस्थ हो जाएगी। यहाँ पे यीशु मसीह को मिलने के लिए जायरस नाम का व्यक्ति आया। यीशु मसीह को मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन ये एक विशेष व्यक्ति था। तो चलो जान लेते हैं इस व्यक्ति की विशेषता के बारे में। तो कर्नल साहब, जायरस कौन था और यीशु के पास क्यों आया? जायरस जो था एक सिनेगॉग लीडर था। मतलब वो एक जो सिनेगॉग था उसकी देखरेख करना, वहाँ पर पूर्ण रूप से जो कार्य सिनेगॉग या वहाँ मंदिर में होते थे उनको संपूर्ण करना, वो उसका कार्य था। एक अधिकारी था वहाँ। अब वो आया क्यों यीशु के पास? उसको क्या जरूरत यहाँ आने की? वो तो क्योंकि उसके हिसाब से तो प्रभु यीशु मसीह थे ही नहीं जी। लेकिन फिर वही बात, जैसे वो सेंचुरियन गया जी, गया क्योंकि उसने सुना। जी। इसने भी प्रभु यीशु के बारे में सुना। लोगों ने बोला होगा, भाई ये आजकल तो कोई मसीह यीशु नाम का आदमी है, आ रहा है यहाँ पे, और कौन है भाई ये? बड़ी भीड़ इसके साथ साथ चलती है। अरे ये बड़े आश्चर्य कर्म करता है, चंगाई देता है लोगों को, तूफानों को भी रोक देता है। और जब उसने ये सुना, नवनीत जी, सेंचुरियन और ये जायरस दोनों भी सुन रहे थे। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को सुनाते रहना चाहिए, ताकि हमारे जो हम बोलते हैं उसके द्वारा जिनके पास विश्वास नहीं है उनको भी विश्वास आ जाए। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं कि विश्वास सुनने द्वारा ही आता है। परमेश्वर का वचन सुनने द्वारा आता है, क्योंकि जब हम सुनते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करती है। आमीन। जब पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है, उस समय के ऊपर ही विश्वास हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। आमीन। और जायरस के मन में ये विश्वास आया कि मेरी बेटी जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने बड़े वैद्यों को दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, बड़े सारे टेस्ट हो गए, सब हो गए, लेकिन उसकी जो स्थिति है वो शायद ठीक नहीं हो रही है। और इसलिए शायद जायरस और उसके परिवार ने निर्णय लिया हो और बोला हो, जा
जाके मसीह को अपने घर लेके आ, यीशु को अपने घर लेके आ, उसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। और अगेन जो सवाल हमारे पास जो चीज आया वो ये कि प्रभु यीशु अप्रोचेबल है। जैसे हमने वो सेंचुरियन की कहानी में देखा कि कोई भी प्रभु यीशु के पास जा सकता है। ये कोई टेम्पलेट नहीं है कि मैं प्रभु यीशु के पास तभी जा सकता हूं जब मेरे पास ABCD काम मैं कर लूं और उसके बाद ही मैं क्वालिफाइड हूं प्रभु यीशु से मिलने के लिए। द बाइबल स्पीक्स वेरी क्लियरली, कॉल अनटू मी, कि मुझे बुलाओ, कॉल अनटू मी एंड आई विल हियर यू। कि जब हम प्रभु यीशु को बुलाते हैं, he listens to us। उनका नाम हमारी जुबान पे जब आता है, there is something which happens। स्वर्ग लोक में there are some things which moves। कुछ चीजें अपने आप हिलती हैं जब वो नाम हमारी जुबान पे आता है और वो नाम हमारी जुबान से बाहर निकलता है। और जैरियस ने सुना उसके बारे में, लेकिन सुनने के बाद निर्णय लेना था कि मैं जाऊंगा। सेंचुरियन ने भी सुना, निर्णय लिया। आज बहुत लोग हैं जो सुन रहे हैं, लेकिन निर्णय लेना आपके हाथ में है। हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि जो आदमी जो दुष्टात्माओं से पीड़ित था, उसने भी निर्णय लिया। तो ये बहुत बहुत जरूरी चीज है एक हर मनुष्य के जीवन में कि वही कि बीज तो है ही, लेकिन निर्णय जो है वो आपका हृदय लेता है कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, दूर से सुनूंगा या पास जाके सुनूंगा, समर्पित करूंगा या नहीं करूंगा। तो ये निर्णय तो आपके हाथ में है, क्योंकि प्रभु ने जब आपको बनाया तो आपको फ्री विल दी कि भाई निर्णय तुम अपने आप करो। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं डाल दी, चिप डाल दी कि भाई अपने आप सब निर्णय ठीक होंगे। बोला नहीं, निर्णय आप अपने आप लो। यानी कि वो जो फ्रीडम है, निर्णय लेने का फ्रीडम हमारे पास ही है। बिल्कुल। और जब जायरस यीशु मसीह के पास आया और बुलाया तो यीशु तैयार हो गया, चलो चलेंगे। और जब वो जायरस के घर को जा रहा था, तब वो बीच रास्ते में जो हुआ, उससे हम सब एक बड़ी सीख ले सकते हैं। तो उस औरत के बारे में, उस स्त्री के बारे में आप हमें क्या कह सकेंगे? अगर आप वो जा तो जैरियस के घर रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक और हादसा भी घट जाता है कि वो स्त्री जो है वो 12 वर्ष से पीड़ित है। 12 वर्ष से उसको हेमरेज की प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, और उस समस्या के कारण ना जाने उसने कितना दुख सहा होगा अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पति के साथ रीति रिवाजों को देखते हुए, और कितना ही उसने आर्थिक रूप से अपने पैसे खर्च किए होंगे इलाज के लिए। लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला, उसने भी सुना कि यीशु जा रहा है या यीशु उसके शहर में है, और वो सुनने के बाद में उसने एक फिर से साहस पूर्वक निर्णय लिया। क्योंकि एक स्त्री के लिए, एक पुरुषों के क्राउड के अंदर जो प्रभु यीशु को घेरे हुए हैं, उसमें से उनको हटाते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए, अपने मन में सोचते हुए कि मैंने प्रभु यीशु के वस्त्र को छूना है और उस छूने में मुझे चंगाई प्राप्त होगी, उस विश्वास को कायम रखते हुए उसने वो साहसपूर्वक निर्णय लिया और जाके प्रभु यीशु को छुआ। और प्रभु यीशु ने उस समय बोला, मुझे किसने छुआ? और सबसे पहले पतरस ने जवाब दिया कि प्रभु यीशु क्या बात कर रहे हो, इतने सारे लोग आपके आसपास हैं और आप बोल रहे हो किसने आपको, सभी तो छू रहे हैं आपको। लेकिन प्रभु यीशु को मालूम था कि उस स्त्री के छूने से सामर्थ निकला। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु के आसपास तो हैं, पोजीशंस में हैं, ओहदे हैं, जानकारी है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मैंने कभी अपने जीवन में प्रभु यीशु को छुआ? जब वो रुका और उसने सवाल पूछा कि मुझे किसने छुआ? यहाँ पे चंगाई से ज्यादा वो छूने के बारे में बात कर रहा था। बिल्कुल। तो नवनीत जी, हम यीशु मसीह को कैसे छुए फिर हमारे जिंदगी में? यही चीज जो है मैं जैसे आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में क्या ऐसा करूं प्रभु कि तुम रुको और रुक के ये सवाल पूछो कि मुझे किसने छुआ। अगर आप बाइबल में देखें तो
बहुत तरीकों से लोगों ने प्रभु को छुआ। इब्राहिम ने अपने ओबीडियंस, अपनी आज्ञा के पालन करने की क्षमता द्वारा प्रभु यीशु को छुआ। अगर आप हैना को देखें तो उसने प्रार्थना द्वारा जब प्रार्थना की, उसके द्वारा प्रभु यीशु को छुआ। अगर आप इस स्त्री को देखें तो इसने विश्वास द्वारा प्रभु यीशु को छुआ। अगर आप जिसने 2 दमड़ी डाली प्रभु यीशु में, उसने अपने देने द्वारा प्रभु यीशु को छुआ। अगर आप दाऊद को देखें तो उसने अपने पश्चाताप द्वारा प्रभु यीशु को छुआ। अगर आप पौलुस को देखें तो उसने अपनी सहनशीलता द्वारा इतने ही दुख उसने सहे, लेकिन उसने वचन को कभी भी खराब वचन को उसने डाइल्यूट नहीं किया, उसने प्रभु यीशु को छुआ। अगर आप एस्थर को देखें तो उसने अपने उपवास द्वारा परमेश्वर को छुआ। तो 7 तरीकों से प्रभु यीशु को आप छू सकते हो, जब छू के मजबूर करो कि वो रुके और पूछे कि मुझे किसने छुआ। और इस स्त्री ने प्रभु यीशु को मजबूर किया पूछने के लिए, मुझे किसने छुआ। और प्रभु यीशु ने उस स्त्री को जाने नहीं दिया। अगर आप वचन पे मनन करें, क्या जरूरत थी प्रभु यीशु को सबके सामने बुलवाने की? क्योंकि ये रोग ऐसा रोग नहीं था कि एक स्त्री पुरुषों के क्राउड में खड़े होकर गवाही दे कि उसे क्या बीमारी थी और उसे क्या चंगाई प्राप्त हुई। लेकिन प्रभु यीशु ने फिर भी उस स्त्री को गवाही देने के लिए बोला और उसने गवाही दी। लेकिन उस गवाही के अंत में प्रभु यीशु ने क्या बोला? बेटी। उसने शब्द इस्तेमाल किया डॉटर, कि मैं तेरे को केवल शारीरिक रूप से चंगाई नहीं देता, बट मैं तेरे को एक रिश्ता बनाता हूं तेरे साथ में, कि तू एक बेटी के समान है। यानी कि अपने विश्वास के द्वारा वो उनकी बेटी बन गई। यानी कि सिर्फ चंगाई नहीं पाई, वो बेटी भी बन गई। बिल्कुल। मेरे दोस्तों, ये आप सब ध्यान में रखना जरूरी है कि आपके प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, आपके सहनशीलता के द्वारा, आपके उपवास के द्वारा आप किस तरह से प्रभु को छू रहे हैं। क्योंकि वो छूना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो आपका स्पर्श अनुभव करता है, वो रुक के आपको जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा करता है। तो आइए हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को छूने के लिए क्या कर सकते हैं, और चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। यीशु मसीह जायरस के घर जा रहा है। ये सुन मसीह यीशु ने जायरूस को संबोधित कर कहा, डरो मत, केवल विश्वास करो और वो स्वस्थ हो जाएगी। जब वे जायरूस के घर पर पहुंचे, मसीह यीशु ने पतरस, योहन और याकूब तथा कन्या के माता पिता के अतिरिक्त किसी अन्य को अपने साथ भीतर आने की अनुमति नहीं दी। उस समय सभी उस बालिका के लिए रो रो कर शोक प्रकट कर रहे थे। बंद करो ये रोना चिल्लाना, मसीह यीशु ने आज्ञा दी। उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वो सिर्फ सो रही है। इस पर वे मसीह यीशु पर हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि बालिका की मृत्यु हो चुकी है। मसीह यीशु ने बालिका का हाथ पकड़कर कहा, बालिके, उठो। उसके प्राण उसमें लौट आए और वो तुरंत खड़ी हो गई। मसीह यीशु ने उनसे कहा कि बालिका को खाने के लिए कुछ दिया जाए। उसके माता पिता चकित रह गए, किंतु मसीह यीशु ने उन्हें निर्देश दिया कि जो कुछ हुआ है उसकी चर्चा किसी से न करें। यीशु मसीह जायरस के घर जा रहा है। बीच में जो स्त्री जिसको जो 12 साल का प्रॉब्लम था, वो आके उसने यीशु मसीह को छुआ और उसको चंगाई मिली। जायरस की जो बेटी थी वो भी 12 साल की थी। और फिर हमने देखा कि उसके जीवन में क्या हुआ। लेकिन
उसके पहले जब यीशु मसीह वहां पे जा रहा था तो एक सेवक आके उसने कहा कि कुछ भी जरूरत नहीं है, यीशु को आने की जरूरत नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। तो कर्नल साहब, बहुत बार हमारे जीवन में भी लोग कहते हैं बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे प्रार्थना की क्या जरूरत है, अभी अब बंद करो। तो फिर उसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करें? अगर आप यही चीज जो है जायरियस के अंदर एक तरह से सामान्य से अधिक है जी। अगर आप इसको पिक्चराइज करें इसको कि पहले तो जायरियस के घर प्रभु यीशु जा रहा था जी, रास्ते में ये स्त्री आ गई जी। अब जायरियस के मन में क्या चल रहा हो, भाई जाना तो उसके घर था जी जी, और रास्ते में रुक गया, जायरियस घड़ी देख रहा है उधर से अगर आज का जमाना है तो बीवी के टेक्स्ट पे टेक्स्ट आए जा रहे हैं, कहाँ रुक गए रास्ते में, क्यों देर हो रही है, और बढ़ रहा है, क्यों देर हो गए, उसको हाथ पकड़ के लाओ अगर करना है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जायरियस मजबूर है, प्रभु यीशु रुके हुए हैं वहां। अब प्रभु यीशु ने जब आगे बढ़ना शुरू किया तो मैसेंजर आया। अब अगर आप पिक्चराइज करें कि जायरियस बीच में खड़ा है और एक तरफ प्रभु यीशु खड़े हैं और एक तरफ मैसेंजर आया उनके घर से जो मैसेज लेके आया और उसने जायरियस के कान में बोला कि प्रभु यीशु को लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेटी का निधन हो चुका है, यहाँ खत्म, ठीक है। और एक तरफ यीशु खड़े हैं और यीशु बोलते हैं जायरियस चल। निर्णय किसने लेना है? जायरियस ने निर्णय लेना है, या मैसेंजर की सुने या प्रभु यीशु की सुने। आमेन। ये जो उसने विश्वास दिखाया वो कोई बिलीवर नहीं था, कोई विश्वासी नहीं था, कोई मसीह नहीं था, कोई बाइबल का स्कॉलर नहीं था, लेकिन उसने उस समय के ऊपर मैसेंजर को परे किया और प्रभु यीशु ने जो कान में बोला चलें वो सुना और उस पे विश्वास किया। अब आप देखिए, मैरी और मार्था तो प्रभु यीशु को कब से जानते थे जी, लेकिन यूहन्ना के 11वें अध्याय में जब मार्था और प्रभु यीशु लाजरस के टूम के आगे खड़े थे और प्रभु यीशु ने बोला पत्थर हटा, तो मार्था ने विश्वास किया नहीं। मार्था बोली प्रभु क्या बोल रहे हो, 4 दिन हो गए, बास आएगी। वो तो जानती थी लेकिन विश्वास नहीं दिखा पाई। लेकिन जायरियस तो जानता ही नहीं था प्रभु यीशु को, लेकिन विश्वास दिखाया। सो अगर आप केवल उसी आयत पे मनन करें कि एक तरफ मैसेंजर और एक तरफ यीशु, आज हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि मैसेंजर हमारे लिए ऐसी खबर लाते हैं जो हमें हताश करती हैं, जो हमें निराश करती हैं, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक समस्या से संबंधित हो, वो हमें तोड़ना चाहती हैं। लेकिन यीशु एक तरफ खड़ा होता है और कहता है चल मैं तेरे साथ हूं। उस समय निर्णय मेरा है कि मैं उस मैसेंजर का सुनूं या मैं प्रभु यीशु का सुनूं। मेरे भाई और बहनों, इस बात पर आप जरूर गौर कीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे लोग आते हैं और बुरी न्यूज लाते हैं, बुरा समाचार लाते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्रभु यीशु मसीह खड़ा है और उसके जो वचन है वो हमें कह रहे हैं कि डरो मत, तुम आगे निकलो, तुम्हें यहाँ पे भी आशा है, तुम विश्वास रखो। निर्णय आपको लेना है कि मैं किस तरफ जाऊं, मैं किसकी बात सुनूं। मेरे भाई और बहनों, मुझे आशा है कि आप सही निर्णय लेंगे और फिर जो जायरस ने पाया वो भी आप पाएंगे। तो कर्नल साहब, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रभु यीशु और जायरस उसके घर की तरफ गए। अब घर की तरफ गए तो बाहर बिल्कुल एक शोक सभा हो रखी थी, बिकॉज लड़की की तो मृत्यु हो चुकी थी और लोग जो थे वो रो रहे थे जी। और इस आयत पे भी अगर आप मनन करें तो प्रभु यीशु वहां पहुंचते ही बोलते हैं भाई आप रो मत, वो सो रही है जी, ठीक है। और उस समय अगर आप वचन में पढ़ें तो लिखा है लोग हंस पड़ते हैं, उसकी ठट्टा करते हैं। और मैं ये सोचता हूं कि रोते रोते इंसान कैसे हंस सकता है। अगर आप वाक्य में ही पीड़ा में हो, वाक्य में ही दर्द में हो, वाक्य में ही आप किसी के लिए शोक मना रहे हो, किसी को आप कंफर्ट कर रहे हो, किसी के आप साथ में हो उसके दुख के समय में, तो आप कैसे हंस सकते हो? इसका मतलब जो लोग वहां बैठे थे वो एक दिखावापन था
कई बार हमारे जीवन में हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो दिखाएंगे कि वो हमारे साथ हमारे शोक में हैं, लेकिन वो दिखावा होगा, लेकिन वो एक दिखावापन होगा। वो लोग शायद हमारे वेल विशर्स नहीं है, लेकिन केवल समाज के कारण हमारे वहां पे आके बैठे हैं। लेकिन हमारा वेल विशर जो है, जो हमारी चिंता करता है, वो केवल प्रभु यीशु है, क्योंकि वो हृदय से हमारी चिंता करता है। वो जानता है हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। और प्रभु यीशु अंदर गए और उसने उस लड़की को, जो लोगों ने मृतक घोषणा की हुई थी, उसको दोबारा से जीवन दिया और उसके माँ बाप के हाथ में सौंपा। और प्रभु यीशु ने इस पूरे व्याख्या में 2 चमत्कार किए। कभी डिले नहीं है प्रभु यीशु। क्या पता अगर जायरस सोचता शायद समय निकल गया, शायद मैं मैसेंजर की बात सुनूं, शायद प्रभु यीशु ने रास्ते में रुककर मेरे घर आने में देरी की। प्रभु यीशु कभी भी देर नहीं करते हैं। आमीन। अगर हम ये सोचते हैं प्रभु यीशु डिले हो गए, प्रभु यीशु डिले नहीं है। उनके समय अनुसार हर चीज जो हमारे आसपास है, वो हर चीज इज ब्यूटीफुल, हर चीज एक सुंदरता के हिसाब से है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के घर में देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। वो सब कुछ सही समय पे करता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी पेशेंस की भी जरूरी है। बिल्कुल। वो पेशेंस को हम कैसे पालें? आपने बिल्कुल सही बोला, धैर्य के लिए आवश्यकता है, क्योंकि ये धैर्य तो अगर आप देखें जायरस को भी दिखाना पड़ा जी, क्योंकि जब प्रभु यीशु रास्ते में रुक गए थे तो जायरस को ये धैर्य दिखाना पड़ा। कई बार जब हमारे जीवन के अंदर ऐसे मैसेंजर्स आते हैं और हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं, हमें भी धैर्य में, बाइबल में लिखा है, those who wait upon him, आमेन, जो उस पे इंतजार करते हैं वो कभी भी निराश नहीं होंगे। आमेन। तो क्या मैं उस पे इंतजार करता हूँ? क्या मेरी सोच उसके ऊपर है? क्या वो मेरे जीवन का एंकर है? आमेन। जब मैं ये चीजें अपने मन में रखता हूँ तो धैर्य अपने आप उत्पन्न होता है। यानी कि हमें यीशु मसीह के ऊपर हमारी दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए और उसकी जो वो ट्रस्टवर्दी है, उनके ऊपर हम भरोसा रखना चाहिए। वो भरोसेमंद है। यस। मेरे भाइयों और बहनों, इस कड़ी में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखी है। वो ये कि निर्णय आपके हाथ में है। एक तरफ आपकी परिस्थिति है, एक तरफ इस दुनिया से, इस संसार से आए हुए मैसेजेस है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, आपको कुछ भी होप नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मसीह खड़ा है और कहता है कि तुम डरो मत, आगे बढ़ो। निर्णय आपको लेना है, उसके बारे में आप सोचो और सही निर्णय ले लो। तो आइए मिलकर प्रार्थना करें ताकि हम सब यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा सही निर्णय ले सकें। नवनीत जी, आप प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद। आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि आपके वचन को पढ़ के समझने का मौका मिलता है। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि जायरस, जो शायद आपको ठीक से जानता भी नहीं था, प्रभु उसने विश्वास दिखाया और उस विश्वास द्वारा प्रभु उसने अपने जीवन में एक अद्भुत कार्य देखा, अपनी बेटी को दोबारा से जीवित होते देखा। आमीन। प्रभु, हमें आप पे विश्वास करना कि आप हमारे साथ हैं प्रभु, बहुत ही आवश्यक है परमेश्वर। और धैर्य में प्रभु आपकी ओर हमेशा नजर रखना। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आप हमें जरूर ऐसा मौका दें कि हम आपको छू पाएं परमेश्वर, और हमारे छूने से आप मजबूर हों कि आप रुकें और ये सवाल पूछें कि मुझे किसने छुआ। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप अपने लोगों से निरंतर बातचीत कीजिए, उनको सुरक्षित रखिए प्रभु, उनकी आशाओं के अंदर प्रभु उनको उत्तर दीजिए, उनकी प्रार्थनाओं के। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। 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 थैंक यू नवनीत जी। मेरे दोस्तों, आपको धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। आप Bible.is ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए, जिसके जरिए आप परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो भी आपकी खुद की भाषा में। तो अगले कड़ी में हम देखेंगे कि यीशु मसीह के जीवन में आगे क्या होने वाला है। हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।
एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें। प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।